महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में ही एक और बड़ा वाला झटका लगा है। उल्लासनगर में बड़ा खेल हो गया है। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मोर्चे पर लगाया था। आदित्य ठाकरे बोलते रह गए, कहते रह गए, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जबड़े से जीत छीन ली। दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या बड़ा खेल कर दिया, कैसे हुआ, सब कुछ सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि उद्धव ठाकरे के लिए कितने मुश्किल हालात आगे होने वाले हैं। कमेंट जरूर करें। तो एक तरफ तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुवाहाटी गए थे, वहां असम सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए और वहां से एक वीडियो बनाकर भेजा जिसमें 2022 में जो उन्होंने बगावत की थी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो बगावत हुई थी और उसके जख्मों को ताजा किया, वहां पर उद्धव ठाकरे के जख्मों को हरा किया। और वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त इधर उल्लासनगर में बड़ा बवाल मचा दिया। उल्लासनगर में एक बड़ा उलटफेर हो गया और एक बहुत बड़े नेता यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। जी हाँ, उल्लासनगर में शिवसेना के जिला उप प्रमुख तेजस सांगले और कई और पदाधिकारी एक साथ एक झटके में शिंदे की सेना में शामिल हो गए। और बड़ी बात यह है कि तेजस सांगले को समझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए आदित्य ठाकरे को लगाया गया था। उद्धव ठाकरे को एहसास हो चुका था कि तेजस सांगले कहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि आदित्य ठाकरे बात करते रहे, आदित्य ठाकरे मनाते रहे, समझाते रहे, लेकिन मुंह से जबड़े से यहाँ पर आदित्य ठाकरे के तेजस सांगले को छीन लिया शिंदे गुट ने। और उल्लासनगर के कई और पदाधिकारी भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। और यही नहीं, यहाँ पर एनसीपी के मंडल अध्यक्ष गणेश मुंडे, निकिता मुंडे भी शिंदे वाली सेना में शामिल हो गए। और यहाँ पर सुनेत्रा पवार गुट में लोग शामिल थे, कुछ पदाधिकारी वो भी शामिल हुए। और बड़ी बात यह है कि इस मौके पर श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, सांसद में, वो खुद मौजूद थे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया। उल्लासनगर में बड़ा उलटफेर होने से अब संभावना पूरी तरफ से, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ नजर आती थी उल्लासनगर में, लेकिन अब यहाँ पूरी तरह से शिंदे सेना की तरफ चली गई है और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हालात बढ़ते जा रहे हैं। अब हाल ही में सांसद संजय यादव ने भी बगावत जैसे हालात दिखाए थे और वहां पर भी संजय यादव के करीबी जिला प्रमुख को हटाया था उद्धव ठाकरे ने और नए जिला प्रमुख को तैनात किया था। तो यहाँ पर भी अब उप जिला प्रमुख ने उल्लासनगर में छोड़ दिया। तो उल्लासनगर में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी एक तरीके से अनाथ हो गई है और आगे के लिए हालात और मुश्किल होने वाले हैं। अब उद्धव ठाकरे के साथ एक एक करके लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। सांसद साथ छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, विधायक साथ छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं और अब यहाँ तक कि जिलों में छोटे बड़े नेता, यहाँ तक कि जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, ये भी पार्टी छोड़ कर जाने को तैयार है। और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। जी हाँ, शिंदे गुट ने दावा किया है सूत्रों के मुताबिक कि बड़ी संख्या में ऐसे बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं जो खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं शिंदे गुट में या फिर बीजेपी में या फिर एनसीपी सुनेत्रा पवार में। लेकिन उन्हें फिलहाल रोका गया, उन्हें फिलहाल कहा गया कि आपको सही वक्त आने पर सही जगह पर लिया जाएगा। लेकिन हाँ, भगदड़ जैसी हालात है उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर, ये साफ साफ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे कोई भी चुनाव आएगा, उस चुनाव में खड़ा होना तक मुश्किल हो सकता है। चुनाव लड़ना और जीतना बहुत दूर की बात साबित हो सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के सांसदों को रोक कर थक गए हैं, लेकिन उनके पार्टी के सांसद हैं कि मान नहीं रहे। और अब तो अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों को कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, उन्हें किसी पद या फिर किसी भी पैसे का कोई ऑफर नहीं आया, बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के ज्यादातर सांसद खुद ही पार्टी छोड़ देना चाहते हैं। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के इन्हीं सांसदों ने शरद पवार की पार्टी के सांसदों को भी घेर लिया है, शरद पवार की पार्टी के सांसदों को भी अपने साथ मिला लिया है। और बड़ी खबर यह है कि ये सब लोग खुद ही पार्टी छोड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर इससे भी बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इशारे पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ये सब कुछ हो सकता है। इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी हाईकमान की तरफ से अभी ये दल बदल रोका गया, जबकि यूबीटी और शरद पवार की पार्टी के सांसद विधायक चाहते हैं कि वो अभी के अभी विपक्षी दलों को छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाएं, सत्ताधारी दलों में आ जाएं। लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से अभी रोका गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी हरी झंडी नहीं दी है। खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि सीएम फडणवीस अभी इतनी जल्दी तोड़फोड़ नहीं चाहते हैं। सीएम फडणवीस अभी इतनी जल्दी दूसरी पार्टियों में सेंध नहीं चाहते हैं। अभी इसके लिए वक्त है, क्योंकि सांसदों का चुनाव अभी 3 साल बाद होना है। 2029 में अगला लोकसभा चुनाव होगा और अगले लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल का
वक्त है, लिहाजा अभी से इतनी जल्दी तोड़फोड़ होती है तो दोबारा चुनाव होगा और दोबारा चुनाव में फिलहाल कोई जाना नहीं चाहते हैं। हालांकि अगर 2/3 से ज्यादा सांसद जाते हैं तो वहां पर चुनाव की कंडीशन तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ एक माहौल ऐसा बन सकता है कि दल बदल वाला। इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंदर की खबर यह है कि अभी इस बात को, इस दल बदल को मंजूरी नहीं दी है और हाईकमान से बात की, जिसके बाद बीजेपी के हाईकमान ने भी अभी इसे मंजूरी नहीं दी, इसीलिए मामला अटक गया। यही तो यहाँ खुद सांसद जो हैं यूबीटी के, खुद सांसद जो हैं शरद पवार की पार्टी के तैयार बैठे हैं कि कैसे न कैसे बीजेपी उन्हें ले ले। अगर बीजेपी नहीं लेती है तो शिंदे गुट न ले ले। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर तो यहाँ तक है कि एकनाथ शिंदे जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कई बार कहा गया है कि कई सांसद उनके संपर्क में, कई विरोधी सांसद साथ में, और वो आप जब कहें तब हम उनको लेकर आएंगे। लेकिन शिंदे गुट को भी बीजेपी की तरफ से रोका गया है, हाईकमान की तरफ से रोका गया है, उन्हें समझाया गया कि अभी सही वक्त नहीं है। और बीजेपी भी अंदर खाने ये चाहती है कि अगर कोई सांसद बाहर से आए तो वो शिंदे गुट के बजाय उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी में आए, बीजेपी का कुनबा बढ़े। और इसीलिए पूरी कोशिश ये हो रही कि फिलहाल जैसे चल रहा है वो चलता रहे, बीजेपी के जो सांसद हैं वही रहे और यूबीटी और शरद पवार के जो सांसद हैं वो बाहर से भले ही दिखने में विरोधी दलों के साथ हो लेकिन अंदर खाने वो सत्ताधारी पार्टी के साथ ही हैं। ये बिल्कुल साफ हो गई, क्योंकि हाल ही में संजय यादव, संजय दीना पाटिल या कहें कि और भी सांसदों ने जो अपने तेवर, अपने हाव भाव दिखाए हैं, उसने साफ कर दिया है सब कुछ। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद थी और वो दोबारा टिकट चाहती थी, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं है। जबकि आदित्य ठाकरे उनके लिए भरपूर जोर लगाते रहे, भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद भी आदित्य ठाकरे की बात को माना नहीं गया, आदित्य ठाकरे की बात को समझा नहीं गया। और फाइनली उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की उम्मीदवारी को समर्थन दे दिया और शरद पवार विपक्ष के एक ही उम्मीदवार के नाते राज्यसभा पहुंच गए। प्रियंका चतुर्वेदी इससे खासी नाराज हो गई। खबरें तो यहाँ तक आ गई कि प्रियंका चतुर्वेदी अब बीजेपी चली जाएंगी, वो बीजेपी के सहारे राज्यसभा में जाने की कोशिशें कर रही हैं, ऐसी खबरें भी आई और लगातार आई। अब बड़ी खबर ये है कि इधर अचानक से प्रियंका चतुर्वेदी का मन बदल गया है, मन पलट गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की है और वो भी खुलकर तारीफ की। और अचानक से ऐसा यू टर्न क्यों आ गया, कैसे आ गया, वो भी समझिए। असल में उद्धव ठाकरे ने एमएलसी चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी को खत्म कर दिया था, अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था और अंबादास दानवे को यहाँ पर एक तरह से प्रत्याशी बना दिया और उनके लिए कांग्रेस के साथ भी बात की, सभी से बात करके अंबादास की जीत को कंफर्म कर दिया। अब इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने खुलेआम सबके सामने सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए लिखा कि एक बार उद्धव ठाकरे ने फिर से साबित कर दिया है कि वो किसी लालच में नहीं पड़ते हैं और बिना लाग लपेट, बिना लालच के पद का त्याग कर देते हैं। और इस बार भी यही हुआ है, खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा और दूसरों को दे दिया है। और 2019 के चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब बारी आई, विधायकों ने साथ नहीं दिया तो तुरंत खुद विधायकी छोड़ दी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास भी तुरंत का तुरंत खाली कर दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।